महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव से यह प्रूफ हो गया कि चुनाव आयोग पर जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सारे आरोप सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्योंकि जिस प्रकार एक छोटे से चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में धांधली हुआ है, उससे यह समझ में आता है कि महाराष्ट्र की चुनाव आयोग कितना ढीला है और चुनाव आयोग को बीजेपी इस तरीके से क्यों बचाती आ रही है। पहले तो महाराष्ट्र में आपस में ही दोनों पार्टी लड़ जाती है, आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि यहां से मैं लड़ूंगा, वहां से मैं लड़ूंगा। लेकिन फिर जब चुनाव होता है तो उस समय इस तरीके की धांधली देखी जाती है जिसको देखकर आप हैरान रह जाओगे कि चुनाव आयोग इतना ढीला कार्रवाई कैसे कर सकता है। अब तक तो चुनाव आयोग पर आरोप लगता था कि वह बीजेपी के साथ सांठगांठ करके काम कर रहा है, मगर अब महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव ने बीजेपी और केंचुआ की सांठगांठ नहीं बल्कि बीजेपी को ही केंचुआ का सर्वसार दिखाने वाला पर्दा उठा दिया है। जी हां, यहां चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग का नहीं बल्कि बीजेपी के ऐप के सहारे वोटिंग करवा रहे थे। ऐसी तस्वीर सामने आई है जो भारतीय लोकतंत्र को चुल्लू भर पानी ढूंढने के लिए मजबूर कर रही है। अच्छा, आपको यह भी पता है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो उंगली पर एक स्याही लगा दी जाती है जो कई दिनों तक मिटती नहीं है। मिनिमम 15 दिनों तक वो स्याही मिटती नहीं है। मगर महाराष्ट्र में ऐसी स्याही लगाई गई जो कुछ सेकंड में ही बड़ी आसानी से मिटा दी गई और मिटाई जा सकती थी, यानी सबूत मिटाया जा सकता था कि आपने वोट डाल दिया है। और एक बार स्याही मिट गई तो आप जानते हैं कि आगे का तंत्र बीजेपी आरएसएस का कितना मजबूत है। इन दोनों गंभीर आरोपों पर तो चर्चा करेंगे ही। इसी बीच पूरी बस्ती नहीं हटा जाने, कोई 50 एक नाम रख ली, बस्ती नहीं हटा जाने पूरी ने, फिर आप जीत जाओगा। हाँ नहीं पर यहाँ हटा जाएंगे पूरी नहीं, मारखंड आगे लिस्ट आगे लंबी। हाँ हटा 100 एक रखना तो फिर उठा देना और सबने, है ना, फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत को जाओगा, महाराज भी जीत जाओला, फिर भी जीत जाओला। राजस्थान से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जहां बीएलओ पर बीजेपी के लोग मुसलमानों के सैकड़ों वोट कटवाने का दबाव बना रहे हैं। इतना दबाव बनाया जा रहा है कि बीएलओ डिस्टर्ब हो गए हैं, खासकर उन सीटों पर जहां बीजेपी कम अंतर से चुनाव जीती है। बीएलओ कह रहे हैं कि मैं यहां दबाव झेल नहीं पाऊंगा, जमीन पर कुछ और बीजेपी के लोग कुछ और करवाना चाहते हैं। बीएलओ सुसाइड करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बीएलओ मर रहे थे। इतना प्रेशर था उनके ऊपर कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जा रहे थे, और वही चीज राजस्थान में हो रहा है। सोचो, बीएलओस इतना ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, और एसआईआर एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसमें इलीगल तरीके से मुसलमानों का या भाजपा विरोधी वोटरों का नाम काट दिया जाता है। और यही हुआ मुंबई के नगरपालिका चुनाव में। कई वोटरों के नाम कट गए जो जीवित थे, और जो जीवित नहीं थे उनके वोटर लिस्ट में नाम थे। सोचिए। और ये देखो, ये जितने भी लोग हैं, मेरा वोटिंग आईडी पे मैंने वोट दिया नहीं है, और ये मेरा वोट डाल दिया है सर। ये मेरा फोन छीन है, ये मेरा फोन छीन है, मैंने वोट डाला नहीं है नगर पालिका के चुनाव में। जी हाँ, अमृतकाल में चुनावी सिस्टम और लोकतंत्र का जो बटाधार होता हुआ दिख रहा है वह ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक का मामला गजब गंभीर मोड़ ले चुका है। वैसे माहौल तो पश्चिम बंगाल में भी काफी गड़बड़ है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, उनकी सरकार और टीएमसी पार्टी को झटका दिया, मगर उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यह देख लीजिए कि उत्तराखंड के भाजपाई मुख्यमंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पछाड़ दिया है, यानी पुष्कर सिंह धामी टॉप आ गए हैं और यूपी के सीएम 5वें नंबर पर पहुंच गए। यह परीक्षा थी हेट स्पीच की। आप सोच रहे होंगे कि हेट स्पीच के मामले में यह उल्टी कहानी कैसे होगी। पूरी कहानी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले महाराष्ट्र का मामला देखते हैं। मुंबई मिरर ने बताया है कि सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के बहुत सारे वोटरों ने वीडियो शेयर किए हैं जिसमें लोग दिखा रहे हैं कि वोट डालने के कुछ ही मिनट बाद उंगली पर लगी स्याही आसानी से मिटाई जा सकती थी, जबकि वह स्याही अमिट होनी चाहिए, यानी नहीं मिट सकती है। सैनिटाइजर या नेल पॉलिश रिमूवर से उसे पोंछते हुए वीडियो बना रहे हैं। विपक्ष ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। राज्य के चुनाव आयुक्त ने जांच की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि जांच होने के बाद क्या यह चुनाव रद्द होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सवाल यह भी है कि क्या सप्लायर इतनी बड़ी गलती कर सकता है या फिर किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया है? शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने भी वीडियो साझा किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि स्याही मिट ही नहीं सकती, मगर सवाल यही है कि जो मिट रही है वो कैसे मिट रही है। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी बताया है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक कहा है। अब देखिए कि चुनाव अधिकारियों द्वारा वोटरों के नाम खोजने के लिए बीजेपी के ऐप का प्रयोग किया जा रहा था। लोकमत समाचार ने इसकी तस्वीर भी छापी। सवाल यह है कि चुनाव आयोग देश के लिए काम कर रहा है या बीजेपी के लिए। अब राजस्थान की कहानी देखिए। जयपुर के हवा महल क्षेत्र में बीएलओ कीर्ति कुमार पर सैकड़ों मुस्लिम वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा था।
वह मानसिक रूप से टूट चुके हैं और आत्महत्या की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि धमकियां दी जा रही है और नौकरी से निकलवाने की चेतावनी दी जा रही है। मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी बहुत कम अंतर से जीती थी, इसलिए कथित तौर पर वोट कटवाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में पहले भी बीएलओ की मौत हो चुकी है। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में देश में हेट स्पीच की धारणाएं तेजी से बढ़ती जा रही है। ज्यादातर घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में हुई है। सबसे ज्यादा नफरती भाषण उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं। टॉप नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। सवाल यह है कि क्या इन तरह लोकतंत्र सुरक्षित है? जब हर चुनाव पर सवाल उठते हैं तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? बाकी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है, जो स्याही मिटे हैं, उससे कुछ वीडियोज में आपको साझा करके दिखाता हूं। देखिए, यहां पर एक एक्टर है, सिंगर है, बॉलीवुड से है। उन्होंने खुद इस चीज को दिखाया है और उन्होंने अपनी वीडियो में ये चीजें बताई है। तो आज सुबह मैंने वोट किया। अब मेरा एक प्रॉब्लम है, जब भी मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ मैं सैनिटाइजर यूज करता हूँ। मैंने ये मार्क उतारने की कोशिश भी नहीं की है, बट इट्स ऑलमोस्ट गॉन। थोड़ी सी कोशिश और एंड इट वुड लिटरली बी गॉन। ये कुछ भी हो, ये इंडेलिबल इंक तो नहीं है भाई। वहीं पे दूसरी वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक लड़का दावा करता है कि उसकी उंगली से ये स्याही मिट जा रही है। अब इतनी पारदर्शिता के साथ अगर ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बना रहे हैं तो घोटाला तो हुआ है। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में इतनी बड़ी खामियां दिखाई गई है और इससे यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिस तरीके से वोट चोरी होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से वोट चोरी करवाई गई है। अगर स्याही मिट जा रही है तो इतने सारे वोटर्स हैं जो मर गए हैं लेकिन उनके वोटर लिस्ट में नाम आए हुए हैं, तो उनका वोट कौन दे रहा है? तो यही स्याही मिटा के यही लोग दे रहे हैं। और जब लोकतंत्र का हत्या करना ही था तो फिर चुनाव करवाया क्यों? जब आपने डिसाइड कर ही लिया कि आप जीत गए तो चुनाव की जरूरत क्या थी? बाकी हाँ, ये सच है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकतंत्र का हत्या हुआ है उससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा लोकतंत्र अब खतरे में है। और वोट चोरी जिसे आप अफवाह की तरह समझ रहे थे, रियलिटी में वो एक अफवाह नहीं है। ज्ञानेश कुमार और बीजेपी सरकार ये दोनों आपस में मिली हुई है। एसआईआर के नाम पर मुस्लिम बहुल वोटरों का नाम काटा जा रहा है। जो बीजेपी के समर्थक नहीं होते उनके नाम काटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर वोटरों का नाम कट रहे हैं। और वहीं आप बंगाल की बात करते हो। बंगाल में यह अफवाह आपने फैला दिया कि बंगाल में घुसपैठिए घुसे हुए हैं। घुसपैठिए के नाम पर बंगाल में भी जो बीजेपी के समर्थक नहीं है उनके वोट काट दिए जा रहे हैं। राजस्थान में बीएलओ पे इतने ज्यादा प्रेशर बनाए जा रहे हैं। तो क्या हमारा लोकतंत्र बचने वाला है या बचा हुआ है? बाकी आपका राय क्या है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ज्ञानेश कुमार सच में निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं या हमारे देश में जो ये चीजें हो रही है इससे हमारे लोकतंत्र खतरे में है? आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।